सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं ज्ञान और अज्ञान हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंजीकृत और अपंजीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद में, विद्या और अविद्या में, अजा और अनजा में, नीचे ऊपर मैं ही हूँ। मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं दैत्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विनी कुमार का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को क्रांत करने वाले, विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले, ओम सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म और यज्ञों में हवन हूँ। यजन योग करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण कृति को सदा नमस्कार है। गुण साम्य अवस्था रूपणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगने वाली, तृप्तिमयी, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और देने वाली वाघ रूपणी भगवती उत्तम संतुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आई। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उन सर्वशक्ति स्वरूपणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम योनि कमला ई वज्रपाणी इंद्र गुहा हरि असवर्ण मातरिश्वा वायु क अब्रह इंद्र पुणे गुहा हरि सकल वर्ण और माया हरि। यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। वही ये अष्ट वसु है, वही एकादश पुत्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमवार करने वाले और सोमवार ना करने वाले विश्व देव है, वही ये यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व, रज, तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति वही ये ग्रह नक्षत्र तारे और वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कला काष्ठादि काल रूपणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर रहित विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ई आकार से युक्त विधिहोत्र अग्नि र सहित अद्र चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षरी ब्रह्मणी
का ऐसे यदि ध्यान करते हैं, उनका चित्त शुद्ध है, जो नित्यानंदपूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समर्सी भूत शिव शक्ति सुफरन है। वाणी ए माया हरि ब्रह्मसु काम क्ली। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टंकार से तीसरा ढ, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ऐ से युक्त य, और विचे। ये नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म संयुक्त हे सतरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भेजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महाकरुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते इसलिए जिसे हुआ कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे नेका कहते हैं, जो अकेली ही सजी हुई है इसलिए जिसे नेका कहते हैं। वह इसीलिए ज्ञा, अनंता, लक्ष्य, अजा, एका और नेका कहती है। सब मंत्रों में मंत्र का मूल अक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिससे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर जप इसकी पुष्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। वो प्रातःकाल अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है।